गांव के एक कोने में स्थित था ठाकुर हरनाम सिंह का बड़ा सा पुराना घर, जिसे लोग हवेली कहते थे। हवेली में एक समय रौनक ही रौनक थी, बड़ा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, त्योहारों की धूम। लेकिन समय के साथ सब बदलता गया। अब उस घर में सिर्फ हरनाम सिंह, उनकी पत्नी सरस्वती देवी और उनके दो बेटे अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। बड़े बेटे रवि की पत्नी थी सुमन, शांत, संस्कारी और परंपराओं को मानने वाली। वहीं छोटे बेटे अर्जुन की पत्नी थी प्रिया, शहर में पली बड़ी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली। सुमन और प्रिया की सोच एकदम अलग थी। सुमन को लगता था कि प्रिया ज्यादा बोलती है, घर के बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करती और काम करने से कतराती है। वहीं प्रिया को सुमन बहुत ही पुराने ख्यालों की और रोक टोक करने वाली लगती थी। दोनों एक ही घर में रहती थी, पर एक दूसरे से बोलना तक पसंद नहीं करती थी। बात बात पर तकरार होती, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ जाता। हर त्योहार तनाव भरा होता, हर रसोई घर में काम युद्ध जैसा लगता। घर के बाकी सदस्य भी इस तनाव से परेशान रहते। हरनाम सिंह अक्सर कहते, एक घर की दो रानियां अगर साथ न चलें, तो राजमहल भी नर्क बन जाता है। सरस्वती देवी बहुत चिंतित थी। उन्होंने कई बार दोनों बहुओं से अलग अलग बात की, समझाया, पर सब व्यर्थ गया। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और उन्हें शांति की जरूरत है। ये खबर सुनकर घर के सभी सदस्य घबरा गए। सबसे ज्यादा सदमा सुमन और प्रिया को लगा। उस रात जब सब सो चुके थे, सुमन धीरे से प्रिया के कमरे में आई। प्रिया हैरान थी। सुमन ने कहा, मैं जानती हूँ, हम दोनों ने माँ को दुख दिया है, पर अब वक्त है कि हम अपने मतभेद भुला दें। प्रिया की आंखों में भी आंसू थे। वह बोली, शायद मैं भी तुम्हारी जगह होती तो तुम्हें सहना मुश्किल होता, पर अब चलो कुछ नया शुरू करते हैं। दोनों ने उसी वक्त एक वादा किया, अब चाहे जैसे भी हालात हो, वे एक दूसरे की मदद करेगी, समझेंगी और एकजुट रहेंगी। अगले दिन से घर का माहौल बदलने लगा। सुमन और प्रिया अब साथ में काम करती, साथ में बैठकर चाय पीती, यहाँ तक कि साथ में बाजार भी जाती। माँ को दवाई देना हो या पूजा की थाली सजाना, अब दोनों एक टीम की तरह काम करती। ये देखकर हरनाम सिंह की आंखों में चमक आ गई। बच्चों को भी अब दो माताओं का स्नेह मिलने लगा। सुमन, जो पहले बहुत कठोर लगती थी, अब हंसने लगी थी। और प्रिया, जो कभी अकेले रहना पसंद करती थी, अब परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। एक दिन अचानक अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया बुरी तरह टूट गई। उस समय सुमन ने उसका हाथ थामा, उसे ढांढस बंधाया, अस्पताल के हर चक्कर में उसके साथ रही। जब अर्जुन को होश आया, तो उसने पहली बार सुमन को कहा, भाभी, आपने आज सच्चे रिश्ते का मतलब समझा दिया। इस घटना के बाद सुमन और प्रिया का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बहनों जैसा बन गया। अब वे एक दूसरे के दुख सुख की सच्ची साथी थी। गांव में जब लोगों ने सुना कि ठाकुर के घर की दोनों बहुएं अब एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं, तो सब हैरान थे। कई औरतें अपने घर के झगड़े याद कर रो पड़ी। धीरे धीरे लोगों ने सुमन और प्रिया को एक मिसाल की तरह देखना शुरू कर दिया। सुमन और प्रिया ने मिलकर गांव में स्त्री शक्ति समूह नाम का एक संगठन भी शुरू किया, जहां महिलाएं मिलकर काम सीखती, एक दूसरे की मदद करती और घरेलू तनावों को सुलझाने के उपाय ढूंढती। आज हवेली में फिर से रौनक है। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और सबसे बढ़कर दो बहुओं की दोस्ती का उजाला। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, हर उस घर की है जहां रिश्ते अहंकार और ईर्ष्या से टूटते हैं। लेकिन जब दिलों में जगह हो, तो दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है। एक घर में दो औरतें अगर एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी माने, तो वह घर स्वर्ग बन सकता है। रिश्ते बनाए नहीं जाते, समझदारी, संवेदना और प्रेम से सींचे जाते हैं।